आज मैं एक पिता की दिल की छूने वाली कहानी आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। यह दिल को छूने वाली कहानी एक पिता के जज्बातों की कहानी है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस कहानी को लिखने का मेरा एक ही मतलब था कि मैं एक पिता की भावनाओं को आप लोगों के सामने बहुत ही सुंदर तरीके से शेयर करूं। आपने माँ के बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी हिंदी कहानियाँ भी लिखी गई हैं, लेकिन पिता के बारे में बहुत ही कम लिखा गया है। तो दोस्तों, ये हमारी एक पिता की दिल को छूने वाली कहानी है, जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं, खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। तो चलिए, एक पिता की इमोशनल कहानी आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। कहानी अंत तक सुनना, उसके बाद में कमेंट जरूर करना। बहुत ही शिक्षाप्रद है, आजकल के नवयुवकों को एक सीख के रूप में ये कहानी है। जब मैं गुस्से से बड़बड़ाते हुए निकल आया था घर से और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक कि खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी, जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था, तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी अपने साथ ले आया हूँ। मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल और आया, क्यों नहीं आज पापा का पर्स ही चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पुराना सा पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसों की जगह है एक डायरी रखी हुई थी। पैसे तो उसमें नहीं थे। तब मैंने सोचा, ओहो, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोल कर देखा तो वहाँ पर जो लिखा हुआ था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो गुस्सा था वह सब कुछ गायब हो चुका था, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गिल्लेपन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई थी। तभी मुझे पापा की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए जूते ले लीजिए। तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे कि जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा है कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे,
कभी भी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर मैं बैठ गया। तब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। बस उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी और तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा, कोई गिला नहीं बचा था। बस मेरी आंखों से आंसू बहे रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता कि मैं क्यों रोए जा रहा हूँ। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया कहाँ गए हैं पापा। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर भाग रहा था। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या गया है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से और अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी ये कहानी है और एक बहुत ही प्रेरणादायक और दिल को छूने वाली कहानी है। आज मेरी भी आंखें इस कहानी को पढ़ते हुए नम हुई हैं। मैं आज आपसे इतना कहना चाहूँगी, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है, वह होते हमारे पिताजी। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मार कर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत ही खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो अपने माँ बाप का प्यार भी नसीब नहीं होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें। मेरा इस कहानी को लिखने का बस यही मकसद था, मैं आपको एक पापा की फीलिंग से रूबरू कराऊं, क्योंकि माँ के बारे में लेखकों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन पापा के ऊपर कोई नहीं लिखता। इस कहानी को लिखने के लिए मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। अगर आपको जरा सी भी ये हमारी दिल को छूने वाली कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली ही कहानी में, क्योंकि ऐसी दुख भरी, ऐसी इमोशनल कहानी लिखते लिखते हमारा भी मन भर जाता है, इसलिए हमें बहुत अपने दिल पे पत्थर रख के ऐसी कहानियाँ लिखनी पड़ती हैं। तो कभी भी अपने माँ बाप को गलत मत समझना और उनकी भावनाओं की कदर करना। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसी ही अगली कहानी में। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी कहानी में।